मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरे तमाम व्यूअर्स को जो जहाँ जहाँ से देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो उन सबको रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज मैं जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, हम लोग बाहर आए हुए हैं और रमज़ान शुरू हो चुका था। घर में बच्चे जो है वो घर का खाना खा खा के थक चुके थे, तो हम लोग चाह रहे थे कि थोड़ा सा चेंज किया जाए और आज हम जो है वो बाहर आए हैं। बच्चे चाह रहे थे कि उनको जो है वो जंक फूड में कुछ खिलाया जाए। तो आज का जो वीलॉग है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। मैं काफ़ी देर से सोच रही थी कि मैं वीलॉग आपसे शेयर करूं, फाइनली जो है वो आज टाइम मुझे मिल गया। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनदर वीडियो। आज का जो मैं वीलॉग शेयर कर रही हूँ, बहुत ही कोजी सा वेदर हुआ है, बारिश हो रही है और बहुत ही जो है वो बारिश हो रही थी। ऊपर काले बादल आए हुए थे, हर चीज़ ही जो थी वो गीली हो चुकी थी। जो दरख्त थे वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आज का जो वीलॉग है मैं वो आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ। मैं जा रही हूँ गांव और वो भी काफ़ी सालों के बाद। आज का जो मैं वीलॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसमें जो है मैं आपको गांव दिखाऊंगी। गांव के में जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें दिखाऊंगी और उसमें रहने वाले लोग दिखाऊंगी, उनकी गुज़र बसर दिखाऊंगी कि वो कैसे गुज़ारा करते हैं। मैं घर से रवाना हो चुकी हूँ और ये मैं आ गई हूँ अपने ट्रैक पर। आप देख सकते हैं कि ये मेरे गांव का रास्ता है। रास्ते में कितने खूबसूरत आम के दरख्त लगे हुए हैं। ट्रक आ रहे हैं। ट्रक जो है वो देहातों में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। गांव में आम के फलों के दरख्त बहुत ज़्यादा होते हैं। नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। गंदम की फसलें होती हैं, गन्ने की फसल होती है, तेल की फसल होती है और बहुत सारी फसलें जो हैं वो उगी हुई होती हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा माहौल होता है। सुबह ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो सुबह सुबह खेती बाड़ी के लिए निकल जाते हैं और वापसी पर आकर जो है वो अपना नाश्ता करते हैं। तो बहुत ही जो है वो ख़ूबसूरत जो है वो रास्ता था मेरे गांव का। जो मेरा गांव है उसमें जो है बहुत सारे ख़ूबसूरत जो हैं नदी नाले आते हैं और बीच में जो हैं वो छोटे छोटे जैसे गांव में मिट्टी के बने हुए घर होते हैं और कच्चे घर होते हैं, उस तरह से बने हुए घर थे। तो बहुत ही ख़ूबसूरत सा लगता है देखकर गांव की जो रूटीन होती है, विलेज रूटीन लाइफ होती है और बहुत ही प्यारा जो है वो लुक देती है। हर तरफ जो है वो आपको कुदरती मनाज़रात नज़र आते हैं और खुदा की बनाई हुई हर चीज़ का आपको शुक्र अदा करने का दिल करता है। सुबह सुबह परिंदे जो होते हैं वो चहचहा रहे होते हैं। गांव में रहने वाले लोग जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सादा होते हैं। उनकी ग़िज़ा भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सादा होती है। खाना भी जो है वो बहुत सादा इस्तेमाल करते हैं। उसमें कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते जो बनावटी हो, बल्कि नेचुरल बनी हुई चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरली चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल करने से हमें फ़ायदा भी होता है। उससे ये होता है कि हम जो है बहुत सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे अंदर क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हो जाती है। गांव के जो लोग होते हैं वो बहुत ही सादा होते हैं, मिलनसार होते हैं। उस इख़लाक़ जो होता है उनका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। गांव में जो है वो बहुत ही ख़ूबसूरत आपको जानवर नज़र आते हैं। वो जानवर जो हैं कुछ मवेशी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो ऐसे बाहर होते हैं। तो जो बहुत मोस्टली घरों में जो गांव के लोग हैं वो जानवर पालते हैं। उन जानवरों को जो है वो अपने मुख्तलिफ़ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे गाय है, उसका दूध जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। मुर्गियाँ पाली जाती हैं, बकरियाँ पाली जाती हैं
और गांव में जो है वो बहुत सी खूबसूरत जो है वो झूले मौजूद हैं। और ये जो झूले हैं बड़े ही लोकल लेवल पर बनाए गए हैं। और ये जो है वो ट्यूबवेल है और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो पहुँच चुके हैं और खेल रहे हैं। जो इसके पीछे आपको जितने भी घर नज़र आ रहे हैं वो हमारे गांव के घर हैं। और जो आप देख सकते हैं कि फसलें जो हैं वो पक कर तैयार होने वाली हैं। जैसे ही पक कर तैयार होंगी तो गंदम की कटाई शुरू हो जाएगी। गर्मियों में जो ये नाला है ट्यूबवेल है तो इसको जो है वो यूज़ किया जा रहा होता है फ़सलों को सैराब करने के लिए। और बहुत ही जो है वो फ़सलों के लिए अच्छा होता है। अब मैं यहाँ से रवाना हो चुकी हूँ गांव में जो है वो काफ़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद अब मैं ज़रा जाऊँगी थोड़ी सी आउटिंग के लिए ताकि अपने आप को रिफ़्रेश कर सकूँ। तो आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ और बहुत ही खूबसूरत जो है वो आपको व्यू दिखाऊंगी। मेरे गांव से कुछ आगे फासले पर एक बहुत ही खूबसूरत लेक है। और ये लेक जो है वो आप मैं तो इसको यही समझती हूँ कि दुनिया की बेस्ट लेक है। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ डक्स मौजूद होती हैं, बहुत ही खूबसूरत मंज़र देती है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर लेक मौजूद है और ये मेरे गांव से कुछ आगे फासले पर थी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसका भी व्यू दिखाऊं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत है और दुनिया के मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ किस्म की लेक है लेकिन मुझे ये लेक बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर जो है वो शाम के टाइम बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और यहाँ पे ये ट्रैक बनाया गया है। अगर किसी ने जॉगिंग करनी है, वॉकिंग करनी है, रनिंग करनी है तो इस ट्रैक पे कर सकता है। और इस एरिया में बहुत ही खूबसूरत जो हैं वो फ्लावर्स ग्रो किए गए हैं और दरख्त उगाए गए हैं। दरख्त जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। दरख्त जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा फ्रेशनेस का एहसास दिलाते हैं, आपको एक अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं, हमारा माहौल साफ़ रहता है। दरख्त जो हैं वो सैलाब से और हादसात से कुदरती आफ़ात से जो है वो बचाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो ये बहुत ही ख़ूबसूरत एरिया है। अब जो है मैं आपको लेक का विज़िट तो करा दिया है। अब हम जो हैं वो आए हैं, बच्चों ने जंक फूड खाने का दिल कर रहा था तो हम जो है जंक फूड के लिए एक फूड पॉइंट पर आए हैं। तो ये बहुत ही मुझे खूबसूरत फूड पॉइंट लगता है और इसका थोड़ा सा जो लुक था समथिंग ब्रिटिश स्टाइल का लुक कहा जा सकता है इसको और बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा था। अब हम अंदर जा रहे हैं और अंदर जो है वो सोच रहे हैं कि जाकर अंदर कोई ऑर्डर करेंगे। मैं अंदर का भी आपको व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत जो है फूड पॉइंट है। पे मुख्तलिफ़ जो हैं चेयर्स लगी हुई थी, मोस्टली लोग बाहर बैठे हुए थे। तो मैंने जो है वो अपने लिए सिलेक्शन कर रही थी कि हमने कहाँ पे बैठना है। फाइनली जो है मैंने सिलेक्शन कर ली तो हम यहाँ पर जो है वो बैठ चुके हैं। तो बच्चे भी आज जो है वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे। तो मेन्यू जो है प्रोवाइड कर दिया गया था तो मेन्यू में से सिलेक्शन हमने कर ली। थोड़ा सा अंदर सफोकेशन महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी घुटन सी है। तो हमने सोचा कि हम बाहर जो है वो जो सिटिंग प्लेस है वहाँ पर बैठा जाए, थोड़ा सा अच्छी सी ठंडी हवा को भी जो है वो इन्जॉय किया जाए। तो हम जो है वो बाहर जो सिटिंग अरेंजमेंट है पहले मैं आपको वो दिखाऊंगी कि किस तरह से है। और बहुत ही खूबसूरत सिटिंग प्लेस है। हम बाहर ही बैठ कर जो है अपना खाना जो है वो हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया है। तो ये आपको लुक कैसा लगा? जो है मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पर जो है आपको खाने के लिए हर चीज़ ही मिल जाती है। सुबह के टाइम जो है वो सहरी भी अवेलेबल होती है, इफ्तारी के लिए बुफ़े भी जो है वो अवेलेबल होते हैं।
तो बच्चों का जंक फूड खाने का प्लान था और हमने जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा था। मेरे तमाम व्यूवर्स को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन